हेलो गाइस, हमने एक नावल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट और हम इसका चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। जब मैं सुबह नीचे आई तो नीना बुरी तरीके से किचन को तबाह कर रही थी। इसने काउंटर के नीचे वाले कैबिनेट से तमाम बर्तन और पैन बाहर निकाल दिए हैं। वो सिंक के ऊपर से आधी प्लेटें नीचे फेंक चुकी है और इनमें से कई किचन के फर्श पर टूटी हुई पड़ी हैं। अब वो फ्रिज में घुस गई है और बेतरतीबी से खाने पीने की चीज़ें फर्श पर फेंक रही है। मैं हैरत से देखती हूँ जब वो पूरा दूध का कंटेनर फ्रिज से निकालकर फर्श पर दे मारती है। दूध फौरन हर तरफ फैलने लगता है। एक सफ़ेद दरिया की शक्ल में बर्तनों, पैन और टूटी हुई प्लेटों के गिर्द बहने लगता है। नीना, मैं हिचकिचाते हुए कहती हूँ। नीना अचानक रुक जाती है। इसके हाथ में एक बेगल दबा होता है। वो तेज़ी से मेरी तरफ देखती है। वो कहाँ है? मिली पूछती है। क्या चीज़ कहाँ है? मेरे नोट्स, वो बेचैनी से चीखती है। मैंने अपने तमाम नोट्स पीटीए मीटिंग के लिए किचन के काउंटर पर रखे थे और अब वो गायब हैं। तुमने इनके साथ क्या किया है? सबसे पहली बात, मिली सोचती है, इसे ये कैसे लगा कि इसके नोट्स फ्रिज में होंगे? दूसरी बात, मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि मैंने इसके नोट्स नहीं फेंके। मेरा मतलब है मैं 99% यकीन से कह सकती हूँ। क्या थोड़ा सा इम्कान है कि काउंटर पर कोई छोटा सा मुड़ा तोड़ा कागज़ था जिसे मैंने कचरा समझकर फेंक दिया हो? हाँ, मैं इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं कर सकती, लेकिन मैंने काफ़ी एहतियात की थी कि ऐसा कुछ ना फेंकूं जो कचरा ना हो। सच पूछे तो तकरीबन सब कुछ ही कचरा था। मैंने इनके साथ कुछ नहीं किया, मिली कहती है। नीना अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। तो तुम ये कह रही हो कि मेरे नोट्स खुद ही चलकर कहीं चले गए? मिली कहती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मिली एहतियात से एक कदम आगे बढ़ती है और मेरे जूता फर्श पर पड़ी हुई टूटी प्लेट्स पर चिरचिरा उठता है। मैं खुद से नोट कर लेती हूँ कि आइंदा कभी भी नंगे पाँव बावर्ची खाने में ना आऊँ। लेकिन हो सकता है आपने इन्हें कहीं और रख दिया हो, मिली कहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, वो मुझ पर गुस्से से चिल्लाती है। मैंने इन्हें बिल्कुल यहीं रखा था। वो ज़ोर से अपना हाथ किचन के काउंटर पर मारते हुए कहती है, इतनी ज़ोर से कि मिली उछल जाती है। यहीं पर रखे थे और अब गायब हो गए। इतने शोर शराबे ने एंड्रू विंचेस्टर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वो आहिस्ता आहिस्ता किचन में दाखिल होता है, एक गहरे रंग का सूट पहने हुए जो इसे कल के मुकाबले में और भी ज़्यादा पुरकशिश बना रहा है, अगर ऐसा मुमकिन था। वो अपनी टाई बांधने में मसरूफ़ था। जैसे ही इसकी नज़र ज़मीन पर पड़े गंदगी पर पड़ती है, इसकी उंगलियां गिरा के बीचों बीच रुक जाती है। नीना अपने शौहर की तरफ मुड़ती है। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं। मिली ने मेरी मीटिंग के नोट्स फेंक दिए। मैं मुंह खोलकर वजाहत देने लगती हूँ मगर कोई फ़ायदा नहीं। नीना पूरी तरह यकीन कर चुकी है कि मैंने इसके नोट्स कूड़े में फेंक दिए, और सच कहो तो ये मुमकिन भी है। मेरा मतलब है अगर वो इतने ही अहम थे तो इन्हें किचन के काउंटर पर यूं ही क्यों छोड़ दिया? कल किचन का हाल ऐसा था कि लगता था जैसे ये जगह किसी भी वक्त नाकाबिले इस्तेमाल करार दे दी जाएगी। ये तो बहुत बुरा हुआ। एंड्रू अपनी बाहें फैला देता है और नीना फ़ौरन इसमें समा जाती है। लेकिन क्या तुमने अपने कुछ नोट्स कंप्यूटर पर महफूज नहीं किए? एंड्रू पूछता है। नीना इसके कीमती सूट में मुंह रगड़ती है। शायद वो इस पर अपनी नाक बहा रही हो, लेकिन एंड्रू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कुछ नोट्स महफूज हैं लेकिन ज़्यादातर दोबारा लिखने पड़ेंगे, नीना कहती है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ इल्ज़ामी नज़रों से देखती है। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने की मज़ीद कोशिश नहीं करना चाहती। अगर नीना को यकीन है कि मैंने इसके नोट्स फेंक दिए हैं तो सबसे बेहतर यही है कि मैं माजरत कर लूँ। मिली कहती है। मुझे बहुत अफसोस है नीना, अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो बताओ। नीना की नज़रें किचन के फर्श पर फैली हुई तबाही पर जम जाती है। तुम ये गंदा किचन साफ़ कर सकती हो जो तुमने ख़राब किया है, जब तक मैं इस मसले को हल करती हूँ, नीना कहती है। ये कहकर वो पैर पटकते हुए किचन से निकल जाती है। इसके कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर दौड़ जाती है, जबकि मैं खड़े होकर सोचती रहती हूँ कि ये सारा बिखरा हुआ दूध, टूटी हुई प्लेटें और फर्श पर लड़कते 20 के करीब अंगूर कैसे साफ़ करूँगी। मैंने एक अंगूर पर कदम रख दिया और अब वो मेरे जूते के तले में चिपक गया है। एंड्रू वहीं रुककर सर हिलाता है। अब जबकि नीना जा चुकी है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ कहना चाहिए। सुनो, मैं बोलती हूँ, ये सब मैंने नहीं, मुझे पता है। वो मेरे मासूमियत साबित करने की कोशिश से पहले ही कह देता है। नीना बहुत हसास है लेकिन इसका दिल अच्छा है, मिली कहती। हाँ। वो अपना गहरा रंग का सूट उतारकर सफ़ेद कमीज़ की आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगता है।
چلو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ملی کہتی ہے۔ یہ زیادہ جلدی صاف ہو جائے گا اگر ہم مل کر کام کریں، اینڈریو کہتا ہے۔ وہ کچن کے ساتھ والی الماری میں جاتا ہے اور موپ نکالتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اسے بالکل معلوم تھا کہ یہ کہاں رکھا ہے۔ در حقیقت وہ صفائی کے سامنے کی الماری سے اچھی طرح واقف لگتا ہے، اور اب مجھے اندازہ ہوتا ہے نینا پہلے بھی ایسے کر چکی ہے۔ اینڈریو اس کے بکھرے ہوئے حالات کو سنبھالنے کا عادی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اب میں یہاں کام کر رہی ہوں، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ میں یہ صاف کر لوں گی، میلی اس سے موپ کھینچتی ہے۔ آپ اچھے کپڑوں میں ہو اور یہ کام میرا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ موپ تھامے رکھتا ہے، پھر آخرکار وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ ملی، میں تمہاری محنت کی قدر کرتا ہوں۔ ملی سوچتی ہے نا، کم از کم کسی کو تو میری محنت کی قدر ہے۔ جب میں صفائی میں لگ جاتی ہوں تو میرا دماغ اس فوٹوگراف کی طرف چلا جاتا ہے جو میں نے مینٹل پر دیکھی تھی۔ وہ اینڈریو اور نینا کی شادی سے پہلے کی تصویر تھی، جب وہ پہلی بار ساتھ تھے، جب ان کی بیٹی سسیلیا بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں بہت جوان اور خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ اینڈریو آج بھی نینا پر فدا ہے، لیکن کچھ بدل گیا ہے، میں اسے محسوس کر سکتی ہوں۔ نینا وہ شخص نہیں رہی جو پہلے تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔